Hello guys, welcome to part 3 of our first episode. Rutherford solved one mystery and created another. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने हमें बता दिया कि एटम के सेंटर में एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? एटम तो फाइनली समझ आ गया, नॉट क्वाइट। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स उसे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ग्रेजुअली श्रिंक होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एटम का ऑलमोस्ट ऑल मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एटम का मेजर पोर्शन एम्प्टी स्पेस होता है। सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड हैं, लेकिन यही अरेंजमेंट एक सीरियस फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का मतलब है कि एटम अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करते। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल होना चाहिए बिकॉज सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। इमेजिन एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि सैटेलाइट स्टेबल ऑर्बिट में रह सकता है, बट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट सिंपली एन ऑर्डिनरी सैटेलाइट। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करेगा। इफ दिस रीजनिंग वर करेक्ट, एटम शुड बी अनस्टेबल, और अगर एटम अनस्टेबल होते, स्टेबल मैटर एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट। एक तरफ हमारे पास रदरफोर्ड का सक्सेसफुल न्यूक्लियर मॉडल है, दूसरी तरफ क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, समथिंग वॉज मिसिंग। यहाँ स्टोरी में एक यंग फिजिसिस्ट एंटर करते हैं जिनका नाम था नील्स बोर। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटम का एक न्यू मॉडल प्रपोज किया। बोहर्स बिग आइडिया: इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई जस्ट एनी ऑर्बिट दे वांट, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन स्पेशल और डिस्क्रीट ऑर्बिट। What are discrete orbits? Discrete orbits are specific allowed orbits in which electrons can exist around the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रैंडम डिस्टेंस पर नहीं रह सकता, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अलाउड ऑर्बिट्स हैं। बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग these orbits are also called energy levels. They are represented as K shell n is equal to 1, L shell n is equal to 2, M shell n is equal to 3, N shell n is equal to 4. Higher shell, higher energy. So n is equal to 1 is lowest energy, n is equal to 2 is higher energy, n is equal to 3 is still higher energy. इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प बिटवीन एनर्जी लेवल्स। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एब्जॉर्प्शन: इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। एमिशन: इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है। हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। Why Bohr's model was revolutionary? बोहर ने बेसिकली कहा, maybe electrons don't follow the rules we expected from classical physics. Instead, atomic world में एनर्जी क्वांटाइज्ड हो सकती है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मीनिंग है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती। सर्टेन अलाउड वैल्यूज लेवल एग्जिस्ट करते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्वांटम थ्योरी। Important definitions: nucleus, the tiny, dense, positively charged central region of an atom. Atomic stability, the ability of an atom to remain stable without its electron collapsing into the nucleus. Discrete orbit, a specific allowed orbit in which electron can exist. Energy level, a specific allowed energy state associated with an electron in an atom. Quantized energy, energy that can take only certain allowed values rather than any arbitrary value. अब हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है, आखिर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? कैन इलेक्ट्रॉन जस्ट कीप एंटरिंग द एटम फॉरएवर? नो,
हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफिक रूल्स डेवलप किए। What is an electron shell? An electron shell is a region around the nucleus in which electrons are arranged according to their shell principal shell number. K shell n is equal to 1, L shell n is equal to 2, M shell n is equal to 3, N shell n is equal to 4. जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता है, शेल का एनर्जी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। थिंक ऑफ द एटम एज अ बिल्डिंग। एटम को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह इमेजिन करो। ग्राउंड फ्लोर न्यूक्लियस का क्लोजेस्ट शेल जैसा है, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। हर फ्लोर की अपनी कैपेसिटी है। सो इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक ह्यूमंस रैंडम रूम चूज नहीं कर सकता, दे फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। द फेमस 2n स्क्वायर रूल। अब आता है द फेमस 2n स्क्वायर रूल, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Where n is equal to shell number, 2n square is equal to maximum number of electrons that can be accommodated in the shell. This is called the 2n square rule. For example, K shell. For K shell, n is equal to 1. So 2n square is equal to 2 into 1 square is equal to 2. K shell can hold a maximum of 2 electrons. For L shell, n is equal to 2, so 2n square is equal to 8. Therefore, L shell can hold a maximum of 8 electrons. For M shell, n is equal to 3. Therefore, 2n square is equal to 18. M shell can hold a maximum of 18 electrons. For N shell, n is equal to 4. So 2n square is equal to 32. N shell can hold a maximum of 32 electrons. So the sequence becomes 2, 8, 18 and 32. Exactly. और अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो 2n स्क्वायर से दोबारा कैलकुलेट कर लेना। सो देयर इज अनदर रूल। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जान लेना इनफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन शेल में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिल होते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट, सो एंटरिंग हायर एनर्जी शेल। सो बेसिक शेल फिलिंग ऑर्डर इज K to L to M to N, मतलब पहले K शेल फिल होगा, फिर L शेल, फिर M शेल। तो M शेल में 18 की कैपेसिटी है, इसका मतलब M शेल में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल, वैलेंस शेल। एटम का आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम containing electrons is called the valence shell. Valence electrons, electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. ये valence electrons chemical behavior और bonding में extremely important role play करते हैं। इसी concept को हम next slide में डिटेल में investigate करेंगे। Next investigation, valency. Why do atoms gain, lose and share electrons?